Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओके तो आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 ना, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ओके तो पॉलिनोमियल वर्ड जो है वो अनजाना नहीं हमारे लिए, है ना। हम लोग इसको क्लास 6, 7 है ना, ये सब क्लासेस में हमें मिला है ये चीज़, है ना। अच्छा, ये मेनली ये पॉलिनोमियल आता कहाँ से है? तो ये आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। ठीक है, अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है? तो मान लो कांस्टेंट जानते हो, कांस्टेंट्स है ना। कांस्टेंट्स क्या होता है? रियल नंबर्स है ना, 1/2 -4 5/4 √2 7.5 है ना। ये दीज आर रियल नंबर्स है ना, रियल नंबर्स। इन रियल नंबर्स को क्या कहते हैं? कांस्टेंट्स, है ना, जिनका वैल्यू फिक्स्ड है ना। और फिर आ जाता है हमारा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है? जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं है ना, जो अलग अलग वैल्यूज ले सकता है, जैसे x है ना, y z XYZ। और कांस्टेंट को ज्यादातर हम लोग ABC से, अगर जरूरत पड़ा भी तो ABC से रिप्रेजेंट करेंगे, और वेरिएबल्स को XYZ से ज्यादातर केसेस में जनरली, है ना। वरना तो कभी कभी कोई क्वेश्चन में है ना PQR को भी वेरिएबल पकड़ लिया जाता है। इन जनरल हम लोग XY, ज्यादातर केसेस में XYZ को हम लोग वेरिएबल मानेंगे, और ABC को क्या मानेंगे? कॉन्स्टेंट्स। ABC को कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? तो यही कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल का अलग अलग कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि हम 2x लिख दिया, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 2/x लिख दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। फिर x/2 लिख दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अच्छा, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को अगर जोड़ोगे तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा, डिवाइड करोगे है ना, घटाओगे तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिवाइड करोगे तो भी दो अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा। जैसे एग्जांपल देखो, 2x प्लस 3y, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये दोनों अनलाइक टर्म्स है तो ऐड नहीं कर पाओगे इनको, है ना। ऐसा नहीं कि कोई लिख देगा 2x प्लस 3y तो यहाँ लिखेगा क्या? ये तो 5 लिख देगा। फिर x और y का सम क्या होगा? वैल्यू तो हमको नहीं पता। हाँ, वैल्यू अगर पता है बैठा लो, और बैठाने के बाद क्या कर सकते हो, है ना, मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा, कॉन्स्टेंट्स आएगा, उनको ऐड कर सकते हो, है ना। लेकिन ये अभी फिलहाल अनलाइक टर्म्स है तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते इसको। ठीक है, उसके बाद मान लो कि हम लोग लाइक टर्म्स अगर ले लेते, ऐसा हो जाता 2x प्लस, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकता था, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हो गया। लाइक टर्म्स में क्या किया जाता है? ये जो वेरिएबल है उसको एक बार लिखा जाता है, और जो इनको कहा जाता है कोफिशिएंट्स, तो कोफिशिएंट्स को ऐड कर दो। 2 और 3 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, तो लाइक टर्म्स को ऐड किया जा सकता है। ऐसे करके तुम्हारा जैसे 2x² हो गया प्लस 3x² हो गया, तो ऐड कर लो 5x², है ना। लेकिन 2x² और 2x² और 3x³ इनको तुम ऐड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना? फिर अनलाइक टर्म हो गया, है ना। लाइक टर्म तभी होगा जब दो वेरिएबल्स के पास, दो टर्म्स के पास सेम वेरिएबल होगा विद सेम पावर भी सेम होना चाहिए, वेरिएबल सेम होने से ही नहीं होगा। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, तो ये सबको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कह सकते हैं। ठीक है, ये इसको भी 2/x प्लस 3/y, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। क्यों नहीं है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कॉम्बिनेशन है सब, और हम लोग दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कर रहे हैं, तो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर ऐड किया जा रहा है तो हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा। आ रहा है बात समझ में? तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मतलब तुम ऐसे समझो ना, x कांस्टेंट और वेरिएबल कैसे भी हो, किसी भी हाल में हो, उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाएगा। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा एक मतलब समुद्र है ना, और उसके अंदर एक टापू है ना, जो उसके अंदर है वो है पॉलिनोमियल्स। आ रहा है बात समझ में? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूरा का पूरा एकदम, है ना, पूरा सब कुछ, जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन तुम बना सकते हो कांस्टेंट वेरिएबल का, उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह दो। ठीक है, लेकिन पॉलिनोमियल सबको नहीं कह सकते, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझाने का वही मतलब है कि पॉलिनोमियल क्या होता है वो समझो। तो पॉलिनोमियल पे आते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर हो गया। कैसा भी कॉम्बिनेशन, कैसा भी पावर, नीचे हो ऊपर हो, पावर कुछ भी हो, रूट में हो तो भी चलेगा। 3√x प्लस 5 है ना, √y चलेगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि ये सब चीजों को याद रखो, और फिर हम लोग देखेंगे कि अभी पॉलिनोमियल्स क्या होता है। सो पॉलिनोमियल्स देखो जनरली ये देखने में कैसा होता है, तो पॉलिनोमियल्स को px से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन y भी हो सकता है, पॉलिनोमियल इन z भी हो सकता है ना। कोई एक वेरिएबल को लेके कंसीडर कर लो, जनरली x को कंसीडर किया जाता है। देखो ये दिखने में कैसा होता है, an x to the power n प्लस an-1 x to the power n-1, an-2 x to the power n-2, और ये घट रहा है ना, तुम देख रहे हो ना पैटर्न, x है, n है, n से n एक घट गया, n-1 हो गया, उससे और एक घट गया, n-2 हो गया, और ये घटते 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 एक टाइम में आएगा ये जब ये a3x³ होगा, a2x² होगा, a1x होगा, फिर आ जाएगा लास्टली a0। तो ये हो गया एक जनरल एक्सप्रेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिखने में ऐसा लगता है जनरली। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो an है, an-1 है,
ए एन माइनस टू और डॉट 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 ये सब A3 A2 A1 A0 ये सब क्या है, दे आर कॉन्स्टेंट्स, है ना। इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। इसको क्या कहा जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 1। इसको कहा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 2। समझ में आया ना। उसी तरीके से इसको क्या कहा जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। इसको क्या कहा जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। समझ रहे हो, है। और वो x A1 को कहा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ इसको कहा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x। अच्छा, इसको क्या कहा जाएगा, ये किसका कोफिशिएंट है ना। बोलते हैं ना ये इसका लड़का है, ये उसका लड़का है, वो उसका लड़का है, वही लड़का लड़का चल रहा है यहाँ पे। ये इसका लड़का है, ये इसका लड़का है, ये इसका लड़का है ना। कोफिशिएंट तो ऐसे ही ना लग रहा है ना। हाँ, तो ये किसका लड़का है भाई, A0 किसका है। यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है ना, बगल में नहीं है कुछ भी, A0 है ना। तो क्या कहेंगे इसको, किसका कोफिशिएंट है, ये 1 का। इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ। A0 को हम लोग A0 इंटू 1 लिख सकते हैं। A0 एक नंबर है, नंबर, और 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लाई कर दो, है ना। मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, 1 ही रहेगा, 1 वैनिश हो जाएगा, A0 ही रहेगा, है ना। अच्छा, ये 1 को फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, A0 x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। A0 x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 क्या होता है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, है ना, लिख सकते हैं। तो ये आ गया ना कोफिशिएंट, किसका आ गया कोफिशिएंट, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ x0 है, x टू द पावर 0 या x0, है ना। इसको कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, या फिर, है ना, ये नहीं बोल करके, क्योंकि हर समय इसको समझाना हर लोगों को मुश्किल है, तो इसको हम डायरेक्ट बोलेंगे कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। ये लास्ट वाला क्या कहलाता है, कांस्टेंट टर्म कहलाता है, जिसमें कुछ भी वेरिएबल ना हो, वो कांस्टेंट। सारा ही कांस्टेंट्स है, लेकिन कांस्टेंट्स होने के साथ साथ ये क्या है, जैसे मान लो सारे ही लड़के हैं, है ना, सारे ही लड़के हैं, लेकिन लड़के होने के साथ साथ क्या है ना, ये इसका लड़का है, ये इसका लड़का है, बोल सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, तो बस इसको लड़का बोलो, इसको कांस्टेंट बोलो। अरे बस समझ में, सारा ही कांस्टेंट है, और ये सारा कोफिशिएंट होने की वजह से इनका नाम कोफिशिएंट ऑफ n x टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1 पड़ा, और यहाँ पे x नहीं है, इस वजह से हम इसको बस कांस्टेंट बोलेगा। समझ में आया ना। तो लास्ट टर्म कोई भी पॉलिनोमियल हो, उसका जो लास्ट टर्म होगा जिसमें x नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, वो कांस्टेंट कहलाएगा। समझ आ रहा है बात, ओके। चलो, अब ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल दिखने में ये लग रहा है। अभी ये सब क्या है, ये है ना, ये देख रहे हो, x का पावर दिख रहा है ना, ये x का पावर n है, यहाँ x टू द पावर n माइनस 1 है, यहाँ पे x टू द पावर n माइनस 2 है, x टू द पावर यहाँ 3 है, 2 है, यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ नहीं है, यहाँ मतलब 0 है। यानी जो n है, ये सारा n ही है ना, ये सारा n ही है। और ये जो n है वो क्या होना चाहिए, इसको होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, या इसको होना चाहिए होल नंबर्स, है ना। इनको क्या होना चाहिए, n मस्ट बी होल नंबर। होल नंबर यानी n का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4, ये सब हो सकता है। कुछ फ्रैक्शंस में नहीं जा सकता, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता, है ना। ये रूट में नहीं जा सकता। अगर कहीं रूट दिख रहा है तो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। समझ में है ना। अगर मान लो हम लिख दिया ऐसे, px इक्वल टू रूट ओवर x 2 रूट ओवर x प्लस 5, हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकता। क्यों, यहाँ पे x का पावर होल नंबर होना चाहिए था, वो होल नंबर नहीं है, है ना। होल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है, फ्रैक्शन है, टू द पावर हाफ है ना। इसका मतलब क्या होता है, 2x टू द पावर हाफ, ये नहीं चलेगा। या मान लो हम ऐसे लिख दिया px इक्वल टू 1 बाई x प्लस 1, चलेगा क्या, ये नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। अब इसको ऊपर लेके गया तो इसका पावर माइनस लगेगा। देखो, होल नंबर पावर जो है वो नेगेटिव नंबर को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, वो पावर सिर्फ 0 और 1 2 3 4 को एक्सेप्ट कर सकता है ना। तो तुमको क्या करना है, तुमको x का पावर पे ध्यान देना है। अगर पावर होल नंबर नहीं रहा तो वो जो एक्सप्रेशन होगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल होने के लिए पावर को होल नंबर होना जरूरी है। और पावर कहाँ पे देखना है हमें, पावर हमको देखना है न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में चेक करना है, ऐसा नहीं कि डिनोमिनेटर में चेक कर दिया, बोले डिनोमिनेटर में तो 1 है, नहीं चलेगा। इसको ऊपर लेके जाओ, है ना, ऊपर लेके जाओगे एक्सप्रेशन को, और फिर ऊपर लेके जाने के बाद, ऊपर मतलब ऊपर नहीं, मतलब न्यूमरेटर में लेके जाओ, है ना। न्यूमरेटर में जब लेके जाओगे तब चेक करो पावर क्या है। अगर होल नंबर पावर आ रहा है तो वो पॉलिनोमियल्स है, और अगर नहीं आ रहा है तो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। अच्छा, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। क्यों बोलते हैं पॉलिनोमियल, इसका डिग्री क्या होता है, ये टर्म कहां से आया, तो ये टर्म समझो कि जितना भी पावर्स है x का, उसमें से सबसे बड़ा पावर n है ना। इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। देखो, हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहे हैं। px इक्वल टू, मान लो ऐसा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये देखो, ये एक पॉलिनोमियल बन गया, इसी से आया एक पॉलिनोमियल। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है, इसका डिग्री क्या होगा, बोलो तो डिग्री क्या होगा, देख के। हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसका डिग्री 2 होगा। समझ में आ रहा है। तो हाईएस्ट पावर को चेक करना है, जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का, वही उसका डिग्री कहलाएगा, और उसी डिग्री के नाम से, डिग्री के हिसाब से उसका नाम दिया जाएगा। क्वाड्रेटिक मतलब होता है 2, है ना, क्वाड, ठीक है। और
हाँ इसी तरीके से मतलब डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल अगर पूछा जाए तो तुमको क्या देखना है कि देखना हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो हाईएस्ट पावर होगा ऑफ द वेरिएबल वही डिग्री होगा। और अगर ये बोल दिया क्वाड्रेटिक है तो एक चीज बात सही मतलब ये ध्यान रखना होगा कि ए जीरो नहीं हो सकता। अगर ए जीरो हो गया तो क्या होगा, ए जीरो हो जाएगा तो इसको तो वैनिश कर देगा, वो इसको गायब कर देगा, एक्स स्क्वायर को गायब कर देगा। और अगर एक्स स्क्वायर को गायब कर देगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, इसका डिग्री 2 भी नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस वजह से जब भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो तो ये लिखना जनरल एक्सप्रेशन ये रहा और बगल में लिखना है कि ए नॉट मस्ट नॉट बी जीरो, ए नॉट जीरो नहीं होगा, तभी तुम्हारा क्वाड्रेटिक बचा हुआ है। बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, समझ में आया ना? जब भी एक टर्म क्यूबिक मतलब देखना तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होता है, लीनियर में 2 टर्म होगा, है ना? हर समय जितना जो पॉलिनोमियल होगा ना ऑफ डिग्री उससे एक ज्यादा टर्म रहेगा। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 है, 3 टर्म रहना चाहिए, नहीं भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ देखो मिडिल टर्म 2 नहीं है, ये मिडिल टर्म था ना, यहाँ नहीं है, इसका मतलब मिडिल टर्म क्या हो रहा है, मिडिल टर्म 0 हो रहा है। ये समझ में आना चाहिए कि अगर हमारे पास एक टर्म नहीं है जो होना चाहिए था, है ना? ऐसे स्टेप वाइज जाता है ना, घटता है 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, तो एक टर्म तो नहीं है बीच वाला टर्म, इसका मतलब क्या हो रहा है कि बीच वाला का टर्म जो है, बीच वाला टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, इसलिए वो वैनिश है, इसलिए वो नहीं दिख रहा है, समझ में है ना? वैसे ये भी गायब हो सकता है, ये रह जाएगा, bx रह जाएगा, c नहीं रहेगा, हो सकता है ऐसा कि c नहीं है तो c मतलब c 0 है ना? लेकिन ये चीज तुम पहले वाले के साथ नहीं कर सकते हो, पहला वाला को 0 बना दोगे तो फिर क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा ना। आ रहा है बात समझ में? तो हम मोटा मोटी क्या समझा कि ये एक जनरल, ये क्या है, ये एक जनरल है ना, जनरल फॉर्म है ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ डिग्री n, है ना? ये जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री n, जहां पे ये a नॉट, an माइनस 1, n माइनस 2, ये सारा जो है, ये सारे क्या है, कांस्टेंट्स है। इनको अलग तरीके से क्या बोला जाता है, इसको कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, इसको कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 1, इसको कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 2, है ना? और इसी तरीके से सबको एक हो गया तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x, इसको क्या कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, कांस्टेंट टर्म कहा जाएगा। समझ गए ना बात? हाँ, और एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि जो n का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, वो होल नंबर होना चाहिए, अगर नहीं है तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल भी नहीं है, है ना? ये सब क्या है, ये सब टर्म कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, ये सारा टर्म्स कंडीशन फुलफिल होगा तभी तुम कह सकते हो कि ये पॉलिनोमियल होगा। समझ आ रहा है बात? ओके, तो हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा नहीं होगा, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ना, पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स डिस्कस कर लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, साथ ही साथ हम लोग फिर कमेंट कर पाएंगे कौन लीनियर है कौन क्वाड्रेटिक है, ठीक है? तो मिटाओ उसको। ओके, देखो चार्ट मतलब अगर डिग्री हम लोग n इक्वल्स टू 4 से शुरू करेगा, हाँ 4 से ऊपर हुआ ना तो तुम बोला पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7, क्योंकि फिर वहां से हम लोग नाम जो है वो हम लोग नहीं तय करेगा कि इतना सारा नाम याद करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा ना, तो 4 तक हम लोग नाम याद करेंगे और उसके ऊपर आया तो हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री इतना है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 10, है ना? नहीं तो सबका नाम देते जाएंगे तो फिर याद करने में मुश्किल हो जाएगा ना। तो n इक्वल टू 4, पावर अगर 4 है तो ये कैसा होगा देखने में, ऐसा हो जाएगा, तो ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ये देखो यहाँ पे पावर 4 लिखा है ना, मैंने n इक्वल टू 4 लिखा है ना, टोटल कितना टर्म्स है, 5 टर्म, मैक्सिमम 5 टर्म हो सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 का बात कर रहे हैं तो a का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब 2 होता है, बाई मतलब 2 का और 2, है ना? तो 2 का पावर 2 तो 4 हो जाएगा ना, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है? और इसके बाद फिर ये सारा जो है a b c d e ये सब क्या है, ये सब तो कांस्टेंट टर्म्स है, मतलब ये सब सारे कोफिशिएंट्स हैं, a b c और d कोफिशिएंट या रियल नंबर्स है ये सारे, और ये इसको कहा जाएगा कांस्टेंट टर्म, ओके? और इसका जो डिग्री है वो क्या हो जाएगा, डिग्री 4 हो जाएगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हो सकता है कि हमको एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल टू x टू द पावर 4, ठीक है? यहाँ पे तुम बताओ a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू क्या होगा, d का वैल्यू क्या होगा? हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सुमित, क्लास नहीं होगा अभी? नहीं, ओके। तो यहाँ पे बताओ a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू, a का वैल्यू, a कंपेयर करो इसके साथ, x का पावर 4 यहाँ भी है, a का वैल्यू क्या होगा, आगे कोफिशिएंट क्या है a का, x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 1 है, कुछ नहीं है, मतलब कोफिशिएंट 1 है, समझा? x टू द पावर 4 यहाँ भी है, x टू द पावर 4 यहाँ भी है, यहाँ कुछ है लिखा हुआ नहीं है, ये जगह देखो, ये डब्बा खाली है,
यहाँ पे ए लिखा हुआ है, वही तो पूछ रहा हूँ, डब्बा के साथ कंपेयर करो, यहाँ क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 1 ही है जो यहाँ सेटिस्फाई कर सकता है। 0 बैठा लोगे क्या, 0 बैठाओगे तो पूरा x पूरी गायब हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। समझ में आएगा नहीं। और यहाँ पे देखो बी सी दिख रहा है क्या, बी दिख रहा है, क्या है बताओ तो, यहाँ पे बी, यहाँ तो नहीं है ना, है ना, तो क्या होगा बताओ, बी का वैल्यू 0 होगा, सी का वैल्यू 0, डी का वैल्यू, ई का वैल्यू, हाँ ये सब 0 चलेगा। अगर 2 रह भी जाता है ना, ये जैसे 2x⁴ प्लस 3x³ चलेगा, है ना, 2x⁴ प्लस 3x चलेगा, है ना, ये सब चलेगा। ये सारा को हम लोग बाइक्वाड्रेटिक कह सकते हैं, है ना, बाइक्वाड्रेटिक कहा जा सकता है इन्हें। ओके, उसके बाद बाइक्वाड्रेटिक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है n = 3। अगर n = 3 होता है तो इसको हम लोग जनरली लिख देंगे px = ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, a नॉट इक्वल टू 0। बार बार ये मेंशन कर देना है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इसको कहा जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री 3 होगा। समझ आ रहा है, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा, इसका डिग्री 3 होगा। इसके बाद इससे नीचे आता है n = 2। अच्छा, पैटर्न समझ रहे हो कि नहीं, देखो तो पावर जो है रिड्यूस हो रहा है, यहाँ भी रिड्यूस हो रहा है कि नहीं, 3 था, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी मतलब होल नंबर ही होना चाहिए। जो भी होगा घटेगा, धीरे धीरे घट जाएगा। 3 है तो 3 से 2 आएगा, 2 से 1 आएगा, 1 से 0 आएगा, 0 से नीचे जा नहीं सकता। और ना तुम पावर में और दूसरा नंबर ले सकते हो, फ्रैक्शन है ना, डेसिमल या कुछ और, है ना, होल नंबर के अलावा कुछ नहीं ले सकते पावर में। अच्छा, n = अगर 2 हुआ तो क्या होगा, px = ax² प्लस bx प्लस c, a नॉट इक्वल टू 0। इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री 2 होगा। समझ आ रहा है, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा, इसका डिग्री 2 होगा, ठीक है। ओके, हाँ, इसके बाद आ जाता है, हाँ सही बोला, इसके बाद जो n = 1 आ जाएगा, उसमें क्या होगा, जनरली ये देखने में ax प्लस b, a नॉट इक्वल टू 0। इसको क्या कहा जाएगा, इसको लीनियर कहा जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। और यहाँ पे डिग्री क्या होगा, डिग्री 1 हो जाएगा, डिग्री 1, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, n का वैल्यू 0, है ना, घट रहा है ना धीरे धीरे, 4 से 3 आया, 3 से 2 आया, 2 से 1 आ गया। ओके, 1 के बाद n का वैल्यू 0 कर देता हूं। अच्छा, n = 0 करूंगा तो क्या आएगा, px = आ जाएगा, कांस्टेंट हो ना सिर्फ, मान लो a लिख देते हैं। अभी a में केस है ना, इसमें केस है 2। क्या है केस 1, केस 1 है कि a का वैल्यू नॉन जीरो या फिर a का वैल्यू 0। ये जो a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी नंबर है, तो नंबर तो कुछ भी हो सकता है, तो उसको 2 भाग में बांट देता है, या तो 0 होगा या नॉन जीरो वैल्यू होगा, है ना। अगर नॉन जीरो वैल्यू होता है तो एग्जांपल कैसा होगा, px = 2 हो जाएगा, या px = -5 हो जाएगा। ये सारे क्या हो गया, ये सबको कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। इनका डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है 0, है ना, डिग्री हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि इस हर एक के बगल में क्या है, x⁴ है। समझ में आ रहा है ना, यानी इनका जो हाईएस्ट पावर है वो 0 है ना, इसलिए इसका डिग्री 0 है। अच्छा, यहाँ क्या होगा, यहाँ तो बोल रहा है पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तो बोले यहाँ जो भी मर्जी है रियल नंबर बैठाना है बैठा लो, खाली 0 नहीं होना चाहिए। उस तरह का पॉलिनोमियल को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेगा। लेकिन अगर 0 बैठा दिया तो क्या होगा, px = 0 कर दिया, करने के साथ साथ क्या होने वाला है, देखो इसको ये इसके पास कुछ और दूसरा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 0 ही हो सकता है। तो इसका नाम इसलिए क्या है, इसका नाम है 0 पॉलिनोमियल। अच्छा, मेन आ जाता है इसका डिग्री के लिए। अब बताओ डिग्री क्या होगा इसका, हाँ, इनफाइनाइट। अच्छा, 9 में ये सब चीज पढ़े हो ना, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, इनफाइनाइट बोल रहे मतलब कुछ याद आ रहा है। इसका वैल्यू, इसका डिग्री होगा अनडिफाइंड, है ना। अनडिफाइंड क्यों होगा, अभी इसको जस्टिफाई करना है। देखो 0 है तो 0 के साथ x⁴ तो बैठा ही सकते हो, x⁴ 1 होता है, 1 × 0 0 हो जाएगा। अब कोई चाहे तो x⁴ भी बैठा सकता है, क्योंकि 0 है, उसके साथ मल्टीप्लाई होकर वो वैनिश हो जाएगा, है ना। x⁴ भी बैठा जा सकता है, x⁴ भी बैठा जा सकता है, यानी हर एक केस में मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, वो तो 0 ही हो जाना है। यानी इस वजह से हम कह सकते हैं कि डिग्री अनडिफाइंड है ना, मतलब, है ना। तुम अलग कुछ बोल सकते हो, ये सारा कुछ भी कोई भी कुछ भी डिग्री बोल दे चलेगा, यानी प्रॉपर डेफिनेशन दिया नहीं, पर्टिकुलर डेफिनेशन इसका नहीं है कि इतना ही होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस वजह से हम कहेगा कि डिग्री क्या है, डिग्री अनडिफाइंड है। आ रहा है बात समझ में। ओके, तो ये सारा हो गया हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। कितने चार तरीके का देखा ना, 4-5 तरीके का पॉलिनोमियल्स देखा हम लोगों ने। पहले बाइक्वाड्रेटिक देखा जिसमें हाईएस्ट पावर 4 होता है, फिर देखा क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका पावर 3 होता है, फिर हम लोगों ने क्या देखा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पावर 2 होता है मैक्सिमम, और एक टर्म रहना चाहिए बड़ा वाला, बाद बाकी नहीं रहने से भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आता है लीनियर पावर 1, है ना, डिग्री 1। उसके बाद आया कांस्टेंट, और फिर आया 0 पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 पॉलिनोमियल में अंतर समझ में आया ना, इन दोनों में काफी अंतर है ना। इसमें सिर्फ
इसमें कुछ भी वैल्यू चलेगा, जीरो नहीं होना चाहिए, तब कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाएगा, डिग्री जीरो होगा। और यहाँ पे सिर्फ और एक ही वैल्यू चलेगा पॉलिनोमियल का, वो है जीरो, इसलिए इसको जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है, इसका डिग्री अनडिफाइंड है। ओके ओके, तो अब ये मैं 4 ऑप्शंस दे रहा हूँ, अब इसमें से बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है। 1/x²19, ये 4 ऑप्शंस है, अब बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है। हाँ यस, क्यों बी पॉलिनोमियल है बताओ, क्या होल नंबर है उसमें, मतलब हाँ डिग्री पावर जो है ना, एक्स का पावर सारा होल नंबर पावर्स है, 0 1 2, इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अच्छा कौन सा पॉलिनोमियल है, नाम क्या है इसका, क्वाड्रेटरल नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसका डिग्री क्या है, 2 है। ठीक है ओके, तो अब बताओ कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इनमें से। सी श्योर, बी या सी, सी ना, कुछ बोलो, बी या सी लग रहा है ना, यस सी होगा। ठीक है, बी क्यों नहीं होगा, क्या दिक्कत है बी में। सर मेरे को लगा था कि वो सेकंड वाला टूटेगा तो रूट हटने के बाद एक्स आएगा सिर्फ, रूट हटने के बाद सिर्फ क्या आएगा, सेकंड वाला ना, ये रूट हटेगा तो एक्स के साथ भी रूट जाएगा, क्यों ओवर होल रूट है ना, और अगर एक्स के साथ रूट गया यानी एक्स का पावर क्या हो जाएगा, एक्स का पावर हो जाएगा हाफ, और हाफ होल नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ आ जाओ, यहाँ पे देखो सारा होल नंबर है पावर, है ना, सारा पावर होल नंबर है, तो होल रूट तो कोफिशिएंट में है ना, रूट तो कोफिशिएंट में है, और कोफिशिएंट तो रियल नंबर होता है ना, रियल नंबर में रूट आता है कि नहीं, रियल नंबर में इरेशनल पार्ट आता है, ए बी सी ये सब क्या हो सकता है, दे आर रियल नंबर्स, और रियल नंबर का एक पार्ट है इरेशनल नंबर्स, है ना, तो ये इरेशनल नंबर्स हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया ना, कोफिशिएंट कैन बी एनी रियल नंबर, चलेगा। सिर्फ जो हमें क्या, किस पे ध्यान देना है, हमें देना है वेरिएबल पे ध्यान, वेरिएबल का पावर हमको क्या करना है, होल नंबर रखना है, अगर है होल नंबर तो वो पॉलिनोमियल है ना। अभी कोई क्वेश्चन है उसमें ऐसे लिखा है 2/√x और एक होगा x/√2, अब बताओ इनमें से ये क्या दोनों पॉलिनोमियल है या इनमें से कोई एक ही पॉलिनोमियल होगा, नीचे वाला पॉलिनोमियल है, क्यों है, क्योंकि x का पावर x न्यूमरेटर में है और उसका पावर होल नंबर है, या न्यूमरेटर में है और पावर फ्रैक्शन में है ना, हाफ है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ होगा, है ना, नीचे भी ये होल नंबर नहीं है, ऊपर जाने से भी होल नंबर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चंस है पॉलिनोमियल्स के ऊपर, जैसे ये बताओ √x+2 ये पॉलिनोमियल है, √x+2 पॉलिनोमियल है, नहीं है, नहीं है। उसके बाद फिर बताओ यहाँ पे 7u² -3/2 u⁴ + 4u² + u - 8 ये पॉलिनोमियल है या नहीं, पॉलिनोमियल इन u, जैसे हम लोग x लिखते हैं ना, यहाँ u है, वो उसकी जगह पे u है, तो बताओ अभी ये पॉलिनोमियल इन u है या नहीं, है ना, यस। ये ⁸ 8 कर लेते हैं, 8 ठीक है, u⁸8 u⁵ है ना, u⁵2 u⁵1 सारा पावर जो है वो होल नंबर में आ रहा है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, फिर ये बताओ √3x + 5 y + √2 फिर x - 2/11 3/2u + 1, बताओ ये पॉलिनोमियल है, हाँ ये है ना, ये नहीं, नहीं है, क्यों नहीं है, हाँ है, वाई वेरिएबल को देखो, वेरिएबल का पावर देखो 1 है ना, चलेगा, ये तो रूट के अंदर 2 है, कांस्टेंट रूट के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका पावर कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, x है, ये है, तो हो गया, क्लियर है मतलब। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स के ऊपर में ऐसा एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, आ भी सकता है, नहीं भी दे देगा और बोलेगा बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, एक और है जैसे कि 1/x⁻² + x + 5, अब बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, हाँ है, कैसे, हाँ इसको उल्टा कर दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस होने से तो फिर न्यूमरेटर में आ गया, है ना, न्यूमरेटर में होल नंबर होने से हुआ, है ना, तो है। ठीक है,